नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में जो कहानी हम लेकर आए हैं वो कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमारी सबकी जिंदगी में होती है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते या उसकी कदर करना सही समय पर नहीं जानते। तो जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है मातृ ऋण। और ये कहानी असली पापी कौन किताब जो कि श्री अशोक साहनी जी ने लिखी है उससे ली गई है। तो चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, सुना है बेटे पर माता का एक प्रकार का ऋण होता है। मैं आज उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर बेटा नहीं माना। अंत में माँ ने हार कर कहा, बेटा, आज रात मेरे कमरे में ही सो जाना और मैं तब मांग लूंगी। जाड़े के दिन थे। रात को माँ उठी और गिलास में पानी लेकर बेटे के बिस्तर पर उड़ेल दिया। बेटा हड़बड़ाकर सर्दी में उठा। माँ, ये क्या कर रही हो? बिस्तर गीला हो गया, ठंड लग रही है, सोऊं कैसे? माँ ने कहा, क्षमा करना बेटा, ठोकर लग गई ही थी। जब माँ ने दूसरी बार बिस्तर पर पानी डाला तो बेटा आग बबूला होकर बोला, अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं देता, सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं सोऊं कैसे? माँ ने कहा, बस बेटा, हो गया ऋण पूरा। अरे अभी तो तूने मेरे 1 घंटे का ऋण भी नहीं उतारा। अपने बचपन में तूने बार बार बिस्तर पर मलमूत्र किया। मैं बार बार सारी रात उसे साफ करती थी। बार बार तुझे चादर बदल कर सूखे पे सुलाती थी और आप जमीन पर सोती थी। घर में अन्न कम होता तो तुझे खिलाकर स्वयं भूखी सो जाती थी। तेरे शरीर में एक कांटा चुभ जाए तो तुम शोर मचाते हो, जबकि मैंने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में पीड़ा सहते हुए भी हंसी खुशी से रखा, उफ तक नहीं की। जानते हो, जन्म के समय तुम 2 किलोग्राम के भी नहीं थे। आज तुम 60 किलोग्राम के हो, यानी कि 58 किलोग्राम की बढ़ोतरी तेरे माँ बाप के प्यार, सेवा और तेरे लिए त्याग का ही परिणाम है। बेटा माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। माँ, मैं तो मूर्ख ही हूँ, परंतु कोई संतान कभी भी अपने माँ का ऋण नहीं चुका सकती। इसीलिए माँ का नाम पिता से भी पहले आता है। तभी तो कहते हैं, माता पिता का जो ऋण है वो कोई भी संतान चाह कर भी अपने जीवन भर में कभी नहीं उतार सकती। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अनगिनत है, इस बात को भूलो नहीं। संतान की सेवा मिले, संतान बन सेवा करो। जैसा करो वैसा भरो, इस सत्य को भूलो नहीं। हमेशा याद रखना चाहिए, जो आप करते हैं समय का पहिया है, घूम कर आपके पास आता है। आज आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो कल को आपकी संतान भी आपकी करेगी। इसी आशा के साथ कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे और इस कहानी से कुछ प्रेरणा लेंगे, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे। तब तक स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।